संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी महाराज की। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो हम जहाँ महिलाओं बच्चे बच्चियों को देख रहे हैं उत्सुकता और ओबीसी एससी परिवार का मिलन, ये निश्चित रूप में रविदास जी महाराज को आप जी रहे हैं, इनके विचारधारा को जी रहे हैं। यह नगहारा अगर परिवर्तन हुआ तो एक दिन यह नाम नाग जीता हो जाएगा, नाग जीता हो जाएगा। आप नगवंशी हैं और विचारधारा से आप जीत लेंगे। ये हमारी शुभकामना है। हमने जो देखा है आप लोग को काम करने का तरीका, इनका अचीर परिचित जो दर्शन था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न और छोटे बड़े सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न, रविदास रहे प्रसन्न। आज हम एक राह पर नहीं, दो राह पर नहीं, तीन राह पर नहीं, बल्कि चौराहा पर पहुंचे हैं। और चौराहा से जब हम देखते हैं यह विडंबना है, तो हमें जो दिखाई देता है उसको हमने रेखांकित किया है माननीय अध्यक्ष जी कि ऐसा देखूं राज में, पत्रकार महोदय, ऐसा देखूं राज में जहां सभी गरीब 90% है बेचैन और गरीबी के चलते आपसी फूट, और आपसी फूट के चलते 10% अमीर और कारपोरेट हैं, खूब सब प्रसन्न। ये आज हम देख रहे हैं चौराहे पर खड़ा होके। हमें एक राह पर खड़ा हो जाना चाहिए था, आज चौराहा है। ये आज की सच्चाई है। अब ऐसी परिस्थिति में इनकी वैचारिकी को पढ़ते समझते 2 फरवरी 1922 कुर्था प्रखंड कुरहरी ग्राम जिला जहानाबाद बिहार, माता माननीय रासकली, पिता माननीय प्रयाग महतो के घर भारत लेलिन अमर सहित शोषित क्रांति के पैरोकार बाबू जगदेव प्रसाद का जन्म होता है। और उनकी वैचारिकी संत शिरोमणि रविदास जी के वैचारिकी को ही आगे बढ़ाया है और जो देश दुनिया का दर्शन दिया है, उन्होंने इसी बात को अपने अंदाज में क्या कहा, इसको समझिए। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं और बिन समाज जनराज नहीं। शोषितों ने ललकारा है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा और धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। जो जमीन को जोते बोए वही जमीन का मालिक होए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 2 बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। राष्ट्रपति का बेटा हो या हो भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगा नींद हराम। सबको शिक्षा सबको स्वाद, एक समान दे न सके वह सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। हमको नगहारा और औरंगाबाद के लोगों से किसी से लड़ाई नहीं है। हमें उन कारपोरेट से लड़ाई है जिनको अगर करोड़ों के संपत्ति को छोड़ भी दिया जाए और उनका दुबई में, अमेरिका में, चीन में, जापान में, भारत के अन्य जगह पर जो कुछ संपत्ति है उसको राष्ट्रीयकृत कर दिया जाए तो भारत में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। इसलिए आज जो लड़ाई है ये अमीर बनाम गरीब का है, शोषक बनाम शोषित का है। इस मुगाल पे मत लड़ाई रहिए कि हमारी लड़ाई जात बनाम जात का है। अब परिवर्तन का समय है, हमें परिवर्तन करना चाहिए कि लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हैं एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या, दूर क्या करीब क्या। वही है जान वही है तन, कब तलक छिपाओगे पहन के रेशमी लिबास, तुम बदल न जाओगे। सभी है एक जाति हम तो बात है अजीब क्या, सभी हैं एक जाति हम तो बात क्या है अजीब क्या। लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब का। और इस लाइन को बढ़िया से समझिएगा, इस लाइन को बहुत बढ़िया से समझिएगा। गरीब हैं तो इसलिए, क्योंकि पहले भी हम कहे हैं कि गरीबी के कारण ही हमारा आपसी फूट है। गरीब हैं तो इसलिए
कि तुम अमीर हो गए और एक बादशाह हुआ तो 100 फकीर हो गए, 100 फकीर हो गए। यही फकीरी का असली जड़ है, यही कारण है, और इसी पर हम लोग को हमला करना है। खता है सब समाज की, खता है सब समाज की, भले बुरे नसीब क्या, जो एक हैं तो क्यों ना हम दिलों का दर्द बांट ले, लहू का प्यार बांट ले, रूहों का दर्द बांट ले, लगा लो सबको तुम गले, हबीब क्या रकीब क्या, हबीब क्या रकीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब का, अमीर क्या गरीब। 1773 बलात्कार के जुर्म में पहला फांसी भारत में, जुर्म कम हुआ। 1795 संपत्ति हम नहीं रखने के काबिल थे, अधिकार मिला। 1804 कन्या हत्या प्रथा था, धतुरा के दूध पिया के मार दिया जाता था, रुक गया। 1813 डोली प्रथा, हमारी कन्या निकलती थी शुद्ध किया जाता था 2 दिन, तब ससुराल भेजा जाता था, रुका, परिवर्तन हुआ, ये परंपरा ही था। 1819 समान नागरिक संहिता। 1829 सती प्रथा, पुरुष के मरने के बाद स्त्रियां को जिंदा जला दिया जाता था, ये परंपरा था। परिवर्तन हुआ, परिवर्तन संसार का नियम है। 1930 नर बलि प्रथा, भाटा बढ़िया नहीं चल रहा जिंदे डाल दो, फूल बढ़िया नहीं रह रहा जिंदे दफना दो, नर को बलि की प्रथा, परिवर्तन हुआ, रुका। 1833 अधिनियम 87 के तहत भेदभाव पर रोक। 1835 जिस कुर्सी पर आप बैठे थे बैठने का अधिकार नहीं था, ये परंपरा था, परिवर्तन संसार का नियम है, रुकेगा। 7 मार्च 1835 मैकाले का शिक्षा नीति। 6 अक्टूबर 1807 आईपीसी इंडियन पेनल कोड। 1863 चरक पूजा, और बहुत सा परिवर्तन हुआ। और सबसे बड़ी बात कि 1859 में त्रावणकोर जो आज केरल में है, वहां नंदेली गांव के किंवदंती महिला, जो आस्तन हमारी महिलाएं आस्तन झटती थी, उसका टैक्स देना पड़ता था, और अजीज होकर अपना आस्तन काट कर दिया और संघर्ष किया, और वो परंपरा भी बंद हुआ। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।